प्यारे दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधे लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं वास्तुशास्त्र में विभिन्न पेड़ पौधों का अपना एक अलग ही महत्व माना जाता है। इसीलिए आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगी, एक पौधे के बारे में बताऊंगी। इस पौधे को आपने अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से या फिर यहाँ वहाँ बिना उगाए या यूं ही उगे हुए आपने देखा होगा। ये पौधे बहुत ही बलवान होते हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए इसे आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम पौधे की श्रेणी में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये चमत्कारी पौधे की श्रेणी में आते हैं। इसके अंदर अनेक चमत्कारी गुण और दिव्य गुण होते हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में जबरदस्त पावरफुल धार्मिक और तांत्रिक प्रयोग बताऊंगी। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग भी बताऊंगी। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों ऐसी जानकारी आप लोगों को फिर कभी प्राप्त नहीं हो पाएगी। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के चमत्कार जानेंगे तो कल से ही आप इसकी जड़ का सेवन करना शुरू कर देंगे। दोस्तों ये पौधा चमत्कारों से भरा हुआ है और दोस्तों हमें गर्व करना चाहिए कि हम सब भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं। और ये सब हमारी भारत माता, हमारी भारत भूमि के गर्भ में है। इसीलिए हमें गर्व करना चाहिए। दोस्तों इस पौधे के चमत्कार जानेंगे तो कल से ही आप मल्टीविटामिन की दवा जो खाते हैं या फिर अपने शरीर को फिट रखने वाली जो अंग्रेजी दवा खा रहे हैं, कल से ही आप उनका परित्याग कर देंगे। दोस्तों इतना तो मैं कह सकती हूँ कि इस पौधे के बारे में जानने के बाद आप अपने आप को भाग्यशाली समझने लगेंगे। दोस्तों इस पौधे का नाम जान लीजिए तो इस पौधे को अतिबला के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह पर महाबला के नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट होता है दोस्तों कि अतिबला महाबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। इस प्रकार के पौधे को ही हम अतिबला बोल सकते हैं। ये जो अतिबला नाम का पौधा है, ये बहुत सारे चमत्कार को लिए हुए हैं। तो आज के वीडियो में सारी जानकारी मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो आइए जानते हैं इसके चमत्कारों के बारे में। दोस्तों अगर इस पौधे की जड़ का अगर आप पाउडर बना लें और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में 1 हाथी जितना बल आता है। और अगर 2 वर्ष तक सेवन करें तो 10 हाथी जितना बल आता है। 3 वर्ष तक इसका सेवन करें तो 100 हाथी का बल आता है। 4 वर्ष तक सेवन करें तो 1000 हाथी का बल आता है। और अगर आप 5 वर्ष तक इसका सेवन करेंगे तो पूरे 10,000 हाथी का बल आता है। आप लोगों को मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से बल आएगा और इसके लिए हमें कौन सी साधना करनी पड़ेगी और कौन सी चीज़ का परहेज करना पड़ेगा। तो आइए हम सर्वप्रथम जानते हैं इसके कुछ दैविक प्रयोगों के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे इसका आयुर्वेदिक प्रयोग। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से 9 ग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। 9 ग्रह आपका बाल बांका भी नहीं कर पाता। इसे पहनने का जो शुभ दिन होता है वो है बुधवार। बुधवार को इसकी जड़ को चांदी के तावीज में डालकर आपको धूप का धुआं दिखा करके धारण करना चाहिए। धारण करने के बाद आपकी 9 ग्रह की पीड़ा अस्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती है। ये भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहें, भूत प्रेत आपसे डरें, निजी शक्ति आपसे भागे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए आपको समर्पित करना है। दोस्तों इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए, पुरुष है तो दाहिनी भुजा में धारण करें। बिल्कुल ही भूत प्रेत निजी शक्ति आपसे दूर भागेगी। ये भी माना जाता है कि इसकी जड़ को चांदी के तावीज में धारण करें तो आप जहां भी जाओगे लोग आपसे सर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, अर्थात आपसे मुकाबला करने में बिल्कुल सक्षम नहीं होगा। ये भी माना जाता है कि इसे धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। आपके शरीर में किसी प्रकार का असाध्य रोग है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसके धारण करने के बाद ये रोगों को धीरे धीरे समाप्त करता है, रोगों से हमारे शरीर को मुक्त रखता है। इसे घर में स्थापित करके रखने से घर हमेशा सुरक्षित रहता है, नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर की रक्षा करता है। क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है अतिबला, इसके अंदर अत्यधिक बल पाया जाता है, सभी प्रकार की पीड़ा को दूर करने में समर्थ है। इसके साथ ही दोस्तों 5 से 8 गजब के
फायदे आपको मिलते हैं। दोस्तों वीडियो ध्यान से सुनिएगा। ऐसा माना जाता है कि लाल कपड़े, सफ़ेद कपड़े में इसे लपेट करके अगर आप इसे धन स्थान पर रखेंगे तो बिल्कुल ही ये धन लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करता है। तिजोरी में रखते हैं तो पैसे के अत्यधिक खर्च को ये होने नहीं देता। दुकान है, व्यापार स्थान है, यहाँ पर भी अगर आप रखते हैं तो आपकी जो दुकान है वहाँ पर ये ग्राहकों की भीड़ को तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है। व्यापार अगर मंदा चल रहा है तो आपको तेज़ी से तरक्की प्राप्त होगी। ये भी कहते हैं कि इसकी जड़ को तिलक करने से जिसे देखो वो वश में हो जाता है। और भी बहुत सारे चमत्कारी फायदे हैं, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि इसकी जड़ को सूंघने से ही भूत प्रेत छोड़ देते हैं। साथ ही अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगी ही हुई है तो इसकी जड़ को सूंघने से ही भूत प्रेत बला आपको छोड़ देगी। और ये निर्बल को बलवान बना देता है, नाम से ही स्पष्ट है। अति बला जो निर्बल व्यक्ति है अगर वो इसे खाएगा या फिर इसे धारण करे तो ये उसे बलवान बना देता है। और अगर घी के साथ इसकी जड़ का पाउडर बना करके अगर नित्य खाया जाए तो शरीर को लोहे के समान, वज्र समान बना देता है, शरीर को कठोर बना देता है, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता है। दोस्तों ये एक दिव्य चमत्कारी पौधा है, इसके गुण और भी अनगिनत हैं। आइए अब जाने इसका सेवन कैसे करना होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जैसा कि आपको हमने बताया था कि सेवन करने से 10,000 हाथी का शरीर में बल आ जाता है। तो किस प्रकार से बल आता है आइए जानते हैं। तो दोस्तों 1 वर्ष के सेवन से 1 हाथी का, 2 वर्ष के सेवन से 10 हाथी का तथा 3 वर्ष के सेवन से 100 हाथी का, 4 वर्ष के सेवन से 1000 हाथी का और 5 वर्ष के सेवन से 10,000 हाथी का बल शरीर में आ जाता है। प्राचीन समय में जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, प्राचीन समय में जितने भी संत महात्मा हुए हैं, यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि प्राचीन समय में जितने भी राक्षस हुए हैं सभी लोग इस प्रकार के दिव्य पेड़ पौधे की ही जड़ का प्रयोग करते थे। तो कैसे करना है इसका सेवन? दोस्तों आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ, और ये गाय कौन सी होनी चाहिए? देसी गाय होनी चाहिए। उन्नत नस्ल की गाय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में 5 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूध में डालकर पीना है। कब तक पीना है? 1 वर्ष से लेकर अगर आप इसका सेवन 5 वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कई गुना हाथी का बल आ जाएगा। आप चाहे तो इसका सेवन 1 वर्ष भी कर सकते हैं या 2 वर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन ये बल आपको तभी प्राप्त होगा जब दोस्तों आप नशीली चीज़ों के सेवन से दूर रहेंगे। परहेज में क्या करना है? सर्वप्रथम तो नशीली चीज़ों का त्याग कर देना है और किसी भी प्रकार का जो नशा आप खाते हैं तो उसको भी आपको त्याग कर देना है। दिन में नहीं सोना है और शिव मंदिर में ही 5 वर्ष आपको व्यतीत करने हैं। जितना समय हो सके शिव जी की साधना करनी है। तो इस प्रकार से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बस थोड़ा सा परित्याग आपको करना ही पड़ेगा। तो अब आपको क्या समझ में आया कि जो अतिबला नाम का पौधा है हमारे लिए काफी चमत्कारी पौधा है। हमने इसके बहुत सारे प्रयोग बताए हैं। जो प्रयोग आपको अच्छा लगे वो प्रयोग आप जरूर कीजिएगा। आपको 100% लाभ मिलेगा, लेकिन प्रयोग करने से पहले इस पौधे को 1 दिन पहले निमंत्रण दे देना, फिर दूसरे दिन आपको प्रयोग में लाना है। पेड़ पौधों में माता लक्ष्मी का वास होता है और एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें जय माँ लक्ष्मी। अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो आप एक लकी व्यक्ति भी हैं कि स्वयं आपके घर में जगत जननी माता लक्ष्मी का वास है। दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसा उपाय जिसको करने से घर का हर सदस्य करोड़ों में खेलने लगता है, उसके घर में धन की आमदनी होने लगती है और दरिद्रता घर से दूर भाग जाती है। तो दोस्तों ज्योतिषों की कथा के अनुसार काफ़ी अच्छे से आपको इस उपाय के बारे में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार की शंका ना रहे। तो आइए जान लेते हैं आज की इस वीडियो में बिना किसी देरी के। दोस्तों इस उपाय को आप किसी भी मंगलवार या शनिवार या शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। तीनों में से किसी भी दिन आपको ये उपाय शाम के समय करना होगा। शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी 12 पीपल के पत्तों की। आपको साफ सुथरे 12 पीपल के पत्ते तोड़कर लाने हैं, ठीक है, एकदम हरे वाले। सूखे पत्ते का इस्तेमाल आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। हरा पत्ता और ताज़ा पत्ता आपको लेकर के आना है। अब आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने हैं, दोनों में आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है और दोनों में लंबी वाली बाती रखनी है। अब आपको दोस्तों इन तीनों चीज़ों को लेकर अपने घर के पास किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है। वहाँ जाकर जो आपने 12 पीपल के पत्तों को लिया है उनमें से 11 पीपल के पत्तों पर राम नाम लिख लें, एक पत्ते को आप छोड़ दें और फिर 11वें पत्ते
को आप धागे में बांधकर उसकी माला बना लें। अब देखिए जो 12वां पत्ता है उसको भी आपको लेना है। उसको लेकर के उसके ऊपर हनुमान जी के सिंदूर से 9 का अक्षर बनाना होगा। पीपल के पत्ते पर आपको 9 लिख लेना है सिंदूर से। अब जो 12वां पत्ता है जिस पर आपने 9 लिखा है उसको आपको हनुमान जी के चरणों के पास में रख देना है और फिर आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसी पीपल के पत्ते पर रख देना है और जो 11 पत्ते की माला है वो आपको हनुमान जी के गले में अर्पित कर देनी है। अब आपको हनुमान जी के सामने बैठ जाना है और फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है या फिर आप राम नाम का जप करें। जिन लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं आता, पढ़ नहीं सकते, वो लोग राम नाम का जप करें। जितनी देर हो सके उतनी देर आप राम नाम का जप करें और फिर अपने घर पर आते समय आपने जो दूसरा दिया था दोस्तों उस दीपक को उठाना है और साथ में आपको जो आपने पीपल के पत्ते पर 9 लिखा था उस पत्ते को भी आपको उठाकर अपने घर पर ले आना है। सबसे पहले तो आपको उस पीपल के पत्ते को अपने घर के मंदिर में रख देना है और जो दीपक सरसों का उस दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में ही जला देना है और फिर आपको लेना है एक लाल कपड़ा। लाल कपड़े में पीपल के पत्ते को रखना है और उसी पत्ते पर आपको 5 दाने चावल के रख देने हैं। साथ में उसमें 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का रखकर आपको उसे बांध कर उसकी पोटली बना लेनी है और इस पोटली को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका देना है। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके घर में धन की आवक बढ़ने लगेगी, आपके घर में धन की कमी खत्म हो जाएगी। साथ ही घर में जितनी भी सदस्य हैं जो भी व्यापार करते हैं या अन्य कोई कार्य करते हैं उन्हें हर काम में दोस्तों व्यापार में सफलता हासिल होगी, उनका कारोबार अच्छा चलने लगेगा। हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके घर में धन की कमी दूर हो जाएगी और आप धनवान बन जाएंगे, आपकी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन दोस्तों इन उपायों का करने का फायदा तभी है जब आप पूरे विश्वास से इन उपायों को करें, पूरी श्रद्धा के साथ आप इन उपायों को करें। और इन उपायों को जब भी आप करें तो आपको कोई भी इंसान पीछे से रोके ना टोके ना, बस चुपचाप आपको भगवान का ध्यान करते हुए इन उपायों को करना है। इनमें से कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। हमने आपको इस वीडियो में कई तरह के उपाय बता दिए हैं, जो भी आपको सही लगे आवश्यकता के अनुसार आप उस उपाय को करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।